नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेडीयू अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि 2017 में जो भूल हुई थी उसे दोहराया नहीं जाएगा। गठबंधन पर ललन सिंह ने कहा कि समय आने पर फैसला होगा। मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में ललन सिंह ने ये बातें कही। इस दौरान मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र पटेल सपा छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। और 24 का चुनाव लोकसभा का चुनाव होगा। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी और उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे अभी से, तभी ना। और 2027 का विधानसभा के चुनाव के पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरे तौर पर संगठित होंगे और तब हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों से एक भूल हुई जो 2017 में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, उस भूल को हम लोग भरपाई करने जा रहे हैं और 2024 और 27 की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप गठबंधन, अभी तो गर्भ में बच्चा होगा तब ना पता चलेगा कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार पर शराब पीने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई की रात पटना के अटल पथ पर डॉक्टर संजय चौधरी की गाड़ी ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद डॉक्टर संजय चौधरी ने बीच बचाव के लिए अपने मित्र और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार को फोन करके बुलाया था। मौके पर देवेश कुमार अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन उनके मित्र संजय चौधरी ने जिस गाड़ी में टक्कर मारी थी उसमें सवार युवकों से देवेश कुमार की बहस हुई। इस दौरान युवकों ने उन पर शराब पीने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस का कहना है कि एमएलसी ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाकर ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया है। ब्लड सैंपल को एफएसएल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई और इसलिए उन्हें निजी मुचलके पर थाने से रिहा कर दिया गया। बहुत देर से प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग। It's a democracy. Don't you dare. First of all, और समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सराय रंजन में सरेशाम हत्या की गई है। युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां सराय रंजन में सरेशाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 की संख्या में अपराधी थे। तीनों अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रतिनिधि और जेडीयू नेता धर्मराज प्रसाद सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना जादोपुर थाना के जादोपुर दुखहरण गांव की है, जहां धर्मराज प्रसाद सिंह की गाड़ी पर घात लगाए लोगों ने लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। साथ ही फायरिंग भी की गई, जिसमें धर्मराज प्रसाद सिंह बाल बाल बच गए। वहीं उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। धर्मराज प्रसाद सिंह जादोपुर दुखहरण पंचायत की मुखिया रामावती देवी के पति भी हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बीच गांव में घर है अशोक यादव का, शंकर यादव का। वहाँ पे आए तो पहले से ही लोग हाथ लगा के बैठे हुए थे। हमला कर दिए गाड़ी पे और कांटा वांटा भी कुछ लोग लिया था। फायर भी किया तो हमारे कान के बगल से निकल गया। फिर हम भागे भागे गए, कुछ दूर जाके रुके हैं। फिर वहाँ अपना प्रशासन को फ़ोन किए। फिर यहाँ से जादोपुर थाना पुलिस गई तो जाकर हमको बचा के वहाँ से निकाल के लाई। अभी तो पंचायत चुनाव बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव और उसके पहले के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। सबको एक ही गांव के यहाँ स्थानीय मुद्दा इलेक्शन का ही लगता है, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया। किसी को हिरासत में लिया गया? एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। और बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 421 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा पटना में 167 केस मिले। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2103 हो गई है।
तो बिहार का आज का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2103 हो गई है। तो लगातार बिहार में कोरोना के केसेस मिलते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात करें तो 421 नए मामले मिले, जिसमें पटना में 167 नए मरीज मिले हैं। पीएम पोर्टल पर धमकी भरे मैसेज और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में समस्तीपुर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवकों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया। वहीं हाई प्रोफाइल केस होने के चलते फिलहाल पुलिस कुछ भी जानकारी देने से बच रही है। प्रधानमंत्री पोर्टल पर धमकी देने और अभद्र टिप्पणी के मामले में समस्तीपुर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों की गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशन के आधार पर की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के चपरा गांव निवासी रुदल कुमार और साजन कुमार के तौर पर की गई है। पटोरी में ही एक बैंक के एटीएम में रुदल प्राइवेट गार्ड का काम करता है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते जिला और स्थानीय थाने की पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से बच रही है। जो रुदल कुमार है वो बैंक में एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था और उसके बाद वह अभी कुछ दिन पूर्व वह जेल से ही बाहर आया था और उसके बाद इस घटना को उसके द्वारा अंजाम दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में समस्तीपुर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। प्रधानमंत्री पोर्टल पर धमकी भरे अभद्र टिप्पणी की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी खुद आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन युवकों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों की थी। वैसे पटोरी डीएसपी और थानाध्यक्ष ने दोनों युवकों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है, लेकिन हाई प्रोफाइल केस की वजह से किसी भी तरह की जानकारी देने से पुलिस फिलहाल परहेज कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और शेखपुरा में एक बार फिर से शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया है और सैकड़ों लीटर शराब को भी नष्ट किया गया, लेकिन एक बार फिर छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए। ये भट्टी एक बगीचे के बीचों बीच चल रही थी। बगीचे के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें शेखपुरा की हैं। 1, 2, 3, 4 कतार में 20 से ज्यादा कंटेनर दिख रहे हैं, जिनमें शराब बनाने का सामान रखा है। पुलिस ने बरबेघा के शेरपुर गांव में छापेमारी की, जहां गांव के महाचक बगीचे में शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। बगीचे में पेड़ों के बीच चूल्हे जल रहे थे, जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आसपास टीन और प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं, जिनमें जावा महुआ है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी रखी गई हैं। जलते चूल्हों से साफ है कि कुछ समय पहले तक धंधेबाज यहां मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तस्करों को छापेमारी की खबर कैसे लग जाती है और वे पुलिस के पहुंचने के पहले फरार कैसे हो जाते हैं। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। कजरा थाना के नक्सल प्रभावित मझियावा गांव की एक घटना है, जहां गुड्डू सिन्हा के रूप में मृतक की पहचान की गई। 2 की संख्या में घात लगाए अपराधियों ने गुड्डू सिंह को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी नक्सली वीडियो कोड़ा को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया। उसके साथ एक महिला नक्सली पोली को भी पकड़ा गया है। वीडियो कोड़ा पर 16 और पोली पर 3 मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि खबर मिली थी कि वीडियो कोड़ा और पोली गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान पर रह रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई और दोनों को वहां से दबोच लिया गया। बेगूसराय में जुआ खेलने से मना करने पर जुआरियों ने 6 लोगों की पिटाई कर दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए
हो गए हैं लोग और घटना नगर थाना क्षेत्र के सनीचरा स्थान की है। लोगों का कहना है कि कॉलेजिएट स्कूल के बगल में असामाजिक तत्व जुआ खेलते हैं। इस बारे में कई बार पुलिस को खबर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें मना किया तो जुआरियों ने बच्चों शाह और उनके परिवार के 3 महिलाओं की पिटाई कर दी। इसके अलावा 2 और लोगों की पिटाई की गई है। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हम लोग बोलने के लिए गए कि जुआ यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ जुआ मत खेलो। बोले तो उसके बाद जो है तो बोला कौन बोलेगा हमको, जो बोलेगा उसको चीर कर रख देंगे, चीर कर रख देंगे। उसके बाद जो है तो कोई दावा कर बनेगा तो उसको मार के लोगरा देंगे। वही हुआ, सब मार के लोगरा देंगे। बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। उनके खेतों में इतना पानी भी नहीं है कि वो खेत में रोपनी कर सकें, वो भी तब जब नीतीश सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने की घोषणा कर रखी है और इसके लिए अलग से फीडर भी बैठाया गया है। लेकिन पटना से सटे नौबतपुर इलाके का क्या हाल है, आप खुद देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। कहीं पानी ही पानी, कहीं पानी ना होने से परेशानी। खैर, अभी बात उन 30 जिलों की जो सूखे से प्रभावित हैं। खेतों में पड़ी ये दरारें इस इलाके के किसानों की परेशानी को बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर इलाके के चचौल गाँव की है। इस वक्त रोपनी का समय है और हर खेत में पानी होना चाहिए और बिहार सरकार ने दावा भी किया था कि भाई हर खेत में हम पानी दे रहे हैं। लेकिन एक खेत में जहाँ पे गांव से बिजली लाकर पानी जमा कर रोपनी हो रही, ठीक इसके बगल में एक और खेत आपको दिख रहा होगा जहां पे एकदम सूखे की स्थिति है। अब इसमें कैसे रोपनी होगा आप समझिए, और किसानों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो इतनी महंगी बिजली का उपयोग कर। एक तरफ लाल लाल आंख के सूरज महाराज तो दूसरी तरफ रूठे हुए इंद्रदेव और तीसरी तरफ बिजली की आंख में चौली। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने बिजली का अलग फीडर बैठा रखा है। तारें टंग गई हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन ना तो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ना बिजली रानी दूर दूर तक दिखाई देती हैं। ट्रांसफार्मर को देखकर आप समझिए कि कृषि विभाग ने किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, हर खेत में पानी, और इसके लिए अलग से फीडर का निर्माण कराया गया, ट्रांसफार्मर का निर्माण कराया गया, और ताकि किसानों को सही समय पर खासकर खेती के समय पानी उपलब्ध हो। लेकिन इस ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या है? हमारे साथ स्थानीय, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी, ये काम कर रहा है? जी नहीं सर, ये तो बहुत दिन से चालू है, माने लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस फीडर से इलाके के करीब 50 गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन सितंबर 2019 में जो बिजली कटी वो अब तक नहीं आई। जो लोग लाइन लिए हुए हैं, जो लोग मीटर लगा था जिनके बोरिंग पर, वो लोग को बिल आ रहा है, प्रति महीना बिल आ रहा है, लेकिन लाइन 19 सितंबर से अब आज तक नहीं आया। समय पर खेती हो, हर खेत तक पानी पहुंचे, बारिश ना होने पर भी किसान परेशान ना हो, इसके लिए सरकार ने अलग से बिजली की व्यवस्था करा दी। लेकिन किसानों को फायदा तो तब होगा ना जब बिजली आएगी और ट्रांसफार्मर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के कई जिले सूखे की चपेट में हैं, वो भी तब जब सरकार ने हर खेत में पानी देने की घोषणा कर रखी है और इसके लिए अलग से फीडर और ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। लेकिन कई जगह पानी नहीं पहुंचने की शिकायत मिल रही है। बिहार के कृषि मंत्री भी मानते हैं कि कुछ जगह समस्या हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाने की तैयारी है। हम पानी दे सकते हैं बिजली के द्वारा, नहरों के द्वारा उतना सब दिया जा रहा है, परंतु और अधिक बिजली, जितनी बिजली दी जा रही है और अधिक बिजली देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी सर क्या स्थिति है? अभी कितने घंटे तक आपका कृषि फीडर से बिजली मिल रहा है किसानों को? अभी तो 8 घंटे ही मिल रही है, लेकिन इस 8 घंटे से कम रोपनी के समय में काम नहीं चल रहा है। इसलिए किसानों की मांग है कि इसको कम से कम 16 घंटा बिजली आप दीजिए। तो चाहे जैसे भी, अब तो कल हमने आपात बैठक बुलाई है और सरकार से आग्रह करेंगे, बिजली विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से भी, कि कम से कम 16 घंटा बिजली आप दी जाए, भले घरेलू बिजली काटनी पड़े काटी जाए।
बिहार सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस कर्मियों की बहाली करेगी। एएसआई से लेकर डीएसपी के पोस्ट से रिटायर्ड अधिकारी उसी रैंक में बहाल हो सकेंगे और 65 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल पुलिस कर्मियों को थानाध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा। उन्हें अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि वर्तमान पुलिस कर्मियों पर काफी बोझ है और इस तरह की बहाली से बोझ कम होगा। वहीं पूर्व डीजी एसके भारद्वाज ने कहा कि ऐसी बहाली से ना तो बेहतर पुलिसिंग होगी और ना ही लॉ एंड ऑर्डर पर इसका कोई असर पड़ेगा। एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक से जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं वह पुलिस विभाग में जो संविदा पर नियुक्ति रिटायरमेंट के बाद जो नियमावली है उस नियमावली के प्रावधानों के तहत नियुक्त हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम वो 65 साल तक काम कर सकते हैं। तो जिस पद से वो रिटायर किए उस पद की सारी शक्तियां वो धारण करेंगे, उनकी सारी छुट्टियां और बाकी नियमावली भी स्पष्ट है, तो वो सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जहाँ तक गाइड करने की बात है वो बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं जो पुराने रिटायर्ड आदमी हैं, लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है तो लॉ एंड ऑर्डर में तो जो पुराने आदमी हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, वो भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। वो मार्गदर्शन दे सकते हैं लेकिन दौड़ना उनके लिए मुश्किल होगा और वो कॉस्टली भी पड़ेंगे, क्योंकि उनको आधा वेतन जो लास्ट उनका पे है उससे लास्ट पे ड्रॉन का आधा वेतन उनको देना पड़ेगा और जो नए आदमी बहाल होंगे उनका डेफिनेटली वेतन उससे बहुत कम रहेगा। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 गुटों में झड़प के बाद हंगामा हुआ है। पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत कराया। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। मझौली धर्मदास इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां गोलगप्पा खाने को लेकर विवाद हो गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।